हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग भाई? पहले तो मुझे आप सबको थैंक यू बोलना है मम्मा की तरफ से। आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियो के बाद रीच आउट किया कि ज़रूर मैं आपको बताऊं कि मम्मा अच्छे से ठीक ठाक से इंडिया पहुंच गए हैं। तो हाँ जी, मम्मा बिल्कुल टाइम से इंडिया पहुंच गए थे। ननोदी उनको एयरपोर्ट पे लेने के लिए भी आ गई थी। सब कुछ बहुत स्मूथ रहा, तो आपके लव और कंसर्न के लिए थैंक यू सो मच। दूसरा, आपको पता है हम लोग भी यूएस कल पहुंच गए थे, 11 साढ़े 11 बजे पहुंच गए थे। लेकिन जो कल का व्लॉग था ना, उसमें आपने हमारी जर्नी देखी है कनाडा से यूएस तक, और यूएस आने के बाद जब हम लोग दीदी से जीजू से मिले और ब्रेकफास्ट वगैरह किया है। बट इट वॉज अ लॉन्ग लॉन्ग एंड वेरी एक्साइटिंग डे, क्योंकि कल एक स्पेशल दिन था, कल जन्माष्टमी थी। तो एक काम करते हैं, व्लॉग को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से कल के व्लॉग को एंड किया था। Hello. हाय सैम। What are you doing, man? We are waiting for you. Big boy. Big Oh, I like boy, your big glasses. boy. Oh, thank you so much. I like your glasses too. मेरे जितना हो गया तो तूने क्या करना था मामी को? Oh yeah, mommy, where'd you go? I'm so tall. Where'd you go? I can't see. Where'd you go? Where'd you go? Oh, there you are. बहुत बेइज्जती मारता है सैम। कब से वेट कर रहे हैं? मैंने मामी को यही करना है। प्राउडली देख, प्राउडली भाई, प्राउडली। तो हमसे तो लंबा होना ही था, तुम्हें हमारे से नहीं करा था, है ना? पापा से लंबा होकर दिखा, फिर मानेंगे। हमें उन्हें सरपास करना ही था। अब तो आप मैं भूल गया आपसे। मम्मी मैं भूल गया आपको पूछने के लिए केचप चिप्स लेने के लिए। नहीं मिले मेरे को वो केचप चिप्स। हमारे वाले वॉलमार्ट में भी नहीं थे। बारबेक्यू थे, रेड कलर के थे। मैं वो लेकर आई थी, बट फिर मेरे को पता है कि वो रेड कलर, और वो लेकर भी आई हूँ, बट वो वाले नहीं है। हाँ, ये केचप नहीं थे, केचप वाले नहीं थे पर्टिकुलरली। Happy birthday to ये you. देखो, Happy birthday to you. ये देखो, मेरी नंदों से बात चल रही है एक साथ में। थैंक यू। देखो, मैंने गुरु जी के पास आना था, मुझे पता था गुरु जी ने बाल स्ट्रेट कर रखे होंगे, मैं करके आई हूँ स्ट्रेट। ऐसे लग रहा है नकली शिल्पा है. हाँ, मैं इसको वही बोला मैंने एग्जैक्टली। मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि शिल्पा है। हाँ, मेरे को एमी भी गुस्सा करी रास्ते में कि नहीं, ये क्या कर लिया आपने अपने बालों का। मैं कहा, तेरे को क्या पड़ी है, क्या कर लिया है मैंने? 2-3 बार टोक दिया उसने मेरे को। नहीं, अभी धुलवा हाँ, लेंगे मैं उसका धो सर। दूंगी, फिर धो दूंगी। मेरे को खुद भी, मैं शीशे में मैं जाती हूँ तो मुझे लगता ही नहीं मैं। हाँ, लगे भी रात हुआ है। थैंक यू। मेरी मम्मी मेरे को कह रही हैप्पी बर्थडे माया, क्योंकि मेरी मम्मी को लगा ना अभी कृष्ण भगवान आएंगे जन्माष्टमी पे, माया आ गई। हाँ देखो, वैसे मैं जन्माष्टमी वाले दिन पैदा हुई थी, तो मेरा एक्चुअल में बर्थडे आज ही है, एक दिन पहले 26 अगस्त को। आपके वहाँ पे 27 शुरू हो गया, हमारे यहाँ भी जन्माष्टमी चल रही है। तो ये परफेक्ट है कि मेरा 26 को बर्थडे है, 27 को बर्थडे है, तो आपने 26 और 27 दोनों दिन कर दिए। गाइस, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ये सोचकर कि मुझे सभी लोग बर्थडे कल क्यों विश कर रहे हैं जबकि मेरा बर्थडे आज था? तो बात ऐसी है कि मैं अपने बर्थडे 2 दिन मनाती हूँ, या कैसे आपको भी बताती हूँ। गाइस, आज है जन्माष्टमी। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। और आप लोगों को, बहुत सारे लोग जो चैनल पे पुराने हैं उनको पता भी होगा, बट जो नए हैं उनको बता दूं, मैं खुद जन्माष्टमी वाले दिन पैदा हुई थी। तो मैं अपने 2 बर्थडे मनाती हूँ। एक जन्माष्टमी वाले दिन, वो मैं कहती हूँ हिंदू पंचांग के हिसाब से मेरा आज बर्थडे है, और एक जब मेरा एक्चुअल बर्थडे होता है। तो कल मेरा एक्चुअल बर्थडे है और आज जन्माष्टमी है। तो इंडिया में आज जब 12 बज गए ना, यहाँ पर तो दिन ही था, तो मैं सबको बोल रही हूँ कि भाई अब परफेक्ट टाइम पर विश करो, जब जन्माष्टमी भी है और मेरा बर्थडे भी है, और नकली वाला भी है. हाँ। नकली वाला तो नहीं है वैसे, वो भी असली जाली है. बर्थडे, वो प्रिंसिपल सर थे ना, वो मेरा हमेशा बोलते थे हैप्पी जाली बर्थडे, तो वो जन्माष्टमी वाले को मेरा जाली बर्थडे बोलते थे। तो आज हम लोग जा रहे हैं जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने यहाँ पे मंदिर में। वैसे तो बहुत साल हो गए हम लोग किसी मंदिर में नहीं गए जन्माष्टमी में, क्योंकि हम हमेशा सत्संग पे जाते हैं, गुरु जी के सत्संग पे। तो आज अब यूएस में है, तो दीदी जीजू के साथ चलो आज मंदिर जाना हो जाएगा, जन्माष्टमी मंदिर में सेलिब्रेट करेंगे। एक्चुअली में जब से कनाडा में शिफ्ट हुए हैं ना, बर्थडे 2 दिन ही सेलिब्रेट होते हैं, क्योंकि इंडिया में 13-14 घंटे पहले बर्थडे शुरू हो चुका होता है, और कनाडा में तो बर्थडे शुरू होने में बहुत टाइम रहता है। तो जैसे इंडिया में 12 बजती है रात की, तो इंडिया से कॉल्स आने फ्रेंड्स के, फैमिली के शुरू हो जाते हैं, स्टेटस डलने शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा जो कनाडा वाले फ्रेंड्स हैं ना, जो स्टेटस देखकर और फेसबुक देखकर जिनको पता चलता है बर्थडे है, वो इतने कंफ्यूज रहते हैं कि बर्थडे कल है कि बर्थडे आज है, तो वो भी एक दिन पहले विश करना शुरू कर देते हैं। तो अपने आप ही हर साल, सिर्फ मेरा नहीं, आई गेस
ये कनाडा में रहने वाले सारे साउथ एशियंस की प्रॉब्लम होगी कि सबके बर्थडे 2 दिन सेलिब्रेट होते हैं। Am I making sense here? और ये मेरे बालों का जो ब्लंडर हुआ है ना, सभी लोग मेरे को यही बोल रहे हैं कि तो शिल्पा ही नहीं लग रही है बिना कर्ल्स की। क्या शिल्पा भाई, वो ब्लंडर ऐसा हुआ है कि मैंने को बताया था ना, मैं जब भी सैलून जाती हूँ तो वो लोग, उनकी अर्ज होती है कि मेरे बाल कंघी कर करके सीधे कर दें। तो कल मैं हेयर कलर कराने के लिए गई थी, तो बस वहां पर ही ये गिफ्ट लेकर आई हूँ मैं। उन्होंने कंघी कर करके ब्लो ड्राई करके जो मेरे बाल सीधे कर दिए ना, तो उसका ये लुक आया। ब्लो ड्राई अच्छे से कराने का मेरे पास टाइम नहीं था, बिकॉज हम लोगों ने निकलना था, मम्मी की भी फ्लाइट थी, हमें सोबिया के घर पर लंच पे भी जाना था, उनके घर हमारी दावत थी कल। तो इसीलिए ना मतलब टाइम नहीं था मेरे पास कि उसको अच्छा सा टाइम दो कि तू लग लग के ब्लो ड्राई करे और बिल्कुल इसको अच्छे से स्ट्रेट कर दे। तो वो आधा अधूरा ब्लो ड्राई तो भाई ऐसा ही होता है, जो ये हो गया कर्ली वालों को। अगर आधा अधूरा ब्लो ड्राई करोगे, कंघी करोगे, तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, ना वो कर्ली रहेंगे ना वो स्ट्रेट रहेंगे। तो अपने बर्थडे पर जोकर बन के घूम रही हूँ मैं। सो गाइस, मंदिर जाने से पहले रास्ते में ये एक ऑक्शन हाउस आया, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे रुक गए और चीकू ने एक विग ट्राई करी। इतना फनी लग रहा था चीकू। ये कौन है? Hi, my name is McBerry. Macberry, you look like strawberry. Look ready, I'm gonna steal her hair. Oh really? I stole her hair. गाइस, हमारी यूएस की शॉपिंग तो देख लो, कितना सामान लेकर जा रहे हैं हम लोग यहाँ से। ऐसा लग रहा है जैसे शॉपिंग करने आए थे, हमें इतना सामान खरीदते होते हैं। इतनी सस्ती शॉपिंग लगती है तुम्हें टाइम। हाँ ये बात है, अब मेरे को लग रहा है हाँ यूएस में शॉपिंग करने आ रहे हैं हम लोग। बताओ आप तो क्या ही मंगा रहे हो कनाडा से जो हम लेकर जा रहे हैं। गाइस, आपको ना घर जाकर दिखाऊंगी क्या क्या लिया है, बट ये 5 बॉक्सेस हैं और हो सकता है जाते जाते 10 हो जाए ना। हाँ, मैंने फॉसल की बेल्ट भी लिए। तो यहाँ पे ना ये एक वेयर हाउस है vistaauction.com करके, तो इस पे ना ऑनलाइन बिड्स लगती है। कोई ऐसा नहीं है तो हमने ये सारा का सारा सामान बिड्स में जीता है। कोई ऐसा नहीं है हम फालतू खर्चे करते हो, बिड में जीतते हैं। बीट में पैसे फिर भी देने पड़े हैं, बट बहुत कम। जो इनके MRP होंगे ना, उसका शायद 20% पे किया होगा हम लोगों ने। तो ये दीदी ने बताया था हमारे को इसके बारे में। भाई क्या शॉपिंग करी हम लोगों ने, घर जाके आपको अनपैक करके दिखाऊंगी क्या क्या चीजें ली है। 2 चीजें एमी की और एमी सुपर एक्साइटेड है, बट सारी बहुत ही बढ़िया चीजें मिल गई और बहुत सस्ती मिली है। And also, Mamu got a real leather belt, real leather for super cheap. या $4। Yeah. तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं टेम्पल जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने। तो आज फेस्टिवल है, तो यहाँ पर वी आर एक्सपेक्टिंग कि भीड़ भी बहुत होने वाली है, बट यार भीड़ होएगी तो मजा आएगा। यहाँ पर ऑकविल जैसी भीड़ नहीं है, उधर पार्किंग फुल होएगी अभी। ये सेकेंडरी पार्किंग है ये। अच्छा, और दूसरी बात, हम थोड़ा जल्दी आ गए फॉर चेंज। कितने बजे प्रोग्राम है? 7 शुरू है ना, तो हम टाइम पे 7 आ गए। जल्दी नहीं बोलते इसको, टाइम पे बोलते हैं। मतलब इंडियंस के लिए जल्दी आ गए हैं। हमारे लिए वो नॉट लेकिन यूजुअल है। अभी क्योंकि जन्माष्टमी नॉर्मली रात को करते हैं ना, 12 बजे 12 होगा। बजे तक चलती है जन्माष्टमी। तो ये अभी तो 7 बजे है, ये पूरी पार्किंग ये भर जाएगी, वो पूरा वो हो जाएगा ये। जन्माष्टमी तो लोग, मेरे पापा भी तो घर से ही 10 साढ़े 10 बजे निकलते थे यार, हाँ हाँ, इतनी लेट होता है हमारा तो अभी। क्योंकि 12 बजे वो प्रसाद मिलता है ना जन्माष्टमी हाँ, तो प्रसाद लेने जाते थे। सेलिब्रेशन भगवान जी का बर्थडे सेलिब्रेशन है। अच्छा, तो इस साइड है ये मंदिर की मेन एंट्रेंस और मेन पार्किंग भी। आप कह रहे हो ओकुलर मंदिर, वहाँ तो इतनी पार्किंग है ही नहीं। अमित कह रहे थे भीड़ नहीं है, ये लाइन है ये, वो वहाँ कहीं से लगी है और वो दर्शन करने के लिए ऐसे लाइन में लगना पड़ेगा भाई। अमित वहाँ बदहवास से खड़े हैं कि ये क्या हो गया है। हाँ जी, क्या कहना है आपका? इतनी भीड़ नहीं है। अब बताओ, कनाडा में मंदिरों में भीड़ ज्यादा होती है कि यूएस में ज्यादा होती है? भैया यूएसए में लोग ज्यादा हैं तो ज्यादा ही भीड़ होगी। हाँ ये बात भी है भाई, यूएस में लोग भी तो बहुत ज्यादा है, बट बहुत ही सुंदर मंदिर लग रहा है। यहाँ पे बड़े सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को ना कान्हा और राधा ऐसे बनाकर भी लेकर आए हुए हैं, जन्माष्टमी स्पेशल। बट भीड़ बहुत है, लाइन में लगना पड़ेगा। गाइस, वो देखो दही हांडी का प्रोग्राम भी है यहाँ पे। कितने बजे है भाई, हम देख पाएंगे? ऐसे 7 PM अच्छा, वो ऊपर टाइल्स पे लग रहा है ना, किसी पेपर उतरा ना हुआ है ना, वो कुछ प्रिंट वगैरह दिख रहे हैं सारे। कम से कम
इंस्ट्रक्शन। इससे मुझे ये तो पता चल गया मेरे बाल कितने लंबे हैं। गाइस ये देखो, छोटी फिर राधा जी और छोटे फिर कृष्ण जी जा रहे हैं। ऐसे पूरे मंदिर में हमें पता नहीं कितने सारे बच्चे मिले जो कान्हा और राधा जी बनकर आए हुए थे। वैसे जन्माष्टमी की एक बहुत ही प्यारी बचपन की याद ये है कि इस दिन मंदिरों में माखन और मिश्री का प्रसाद मिलता था जो बहुत यमी लगता था। यहाँ पर भी प्रसाद था बट यहाँ पे खीर का और नमकीन आलू का प्रसाद था। और ये इतनी लंबी लाइन जो आप देख रहे हो ना, नहीं ये प्रसाद की लाइन नहीं है, ये अंदर मेन पंडाल में जाके कृष्ण जी के दर्शन करने की लाइन है। तो सारे मंदिरों में एक चीज़ तो होती है जन्माष्टमी पर, एक प्यारा सा झूला या पालकी बनाई जाती है, उसमें लड्डू गोपाल को बिठाया जाता है और सभी लोग आते हैं और लड्डू गोपाल को झूला देते हैं और हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। एक चीज़ जो मैंने मिस करी ना वो ये है कि इंडिया में जन्माष्टमी पे ना मंदिरों में झांकियाँ निकलती हैं। झांकियाँ मतलब छोटे छोटे बच्चे बनकर आते हैं, राधा कृष्ण शिव जी, और वो ऐसे ना खड़े रहते हैं मंदिरों में अलग अलग जगह पर और हम लोग जाते हैं उनको देखते हैं। डेकोरेशंस बहुत प्यारी होती हैं। मतलब मुझे याद है हिसार में तो लाहौरिया स्कूल था एक, हिसार वाले कनेक्ट करेंगे इसको, उसकी डेकोरेशन बेस्ट होती थी। और आप जन्माष्टमी पे और कहीं जाओ ना जाओ, लाहौरिया स्कूल तो सभी पूछते थे। वो डेकोरेशंस मिसिंग लगी मुझे यहाँ पे। और मंदिर में जब भी किसी रिचुअल को फॉलो करने की बात आती है ना तो एमी सबसे आगे होती है, उसको ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। जैसे जब हम बुद्धा टेम्पल गए थे तो वो छोटे से बुद्धा को स्नान कराना था, तो एमी इतनी लंबी लाइन में लगी रही कि मुझे भी स्नान जरूर कराना है। और यहाँ पे शिवलिंग को जल चढ़ रहा था, दूध चढ़ रहा था, तो यहाँ पर भी एमी ने कहा मुझे उठा लो क्योंकि बहुत ऊँचा था, बट करना एमी को ही था। हैप्पी बर्थडे टू यू एंड टू कान्हा जी बोथ। और ये सारे बच्चों का फेवरेट काम, मंदिर की घंटी बजाना। गाइस मंदिर में दर्शन कर लिए, कान्हा जी को हैप्पी बर्थडे विश कर दिया है। अब दही हांडी का प्रोग्राम होने वाला है, वहाँ पे चलते हैं। तो गाइस मैं तो वेट कर रही थी कि इस हांडी में से मक्खन निकलेगा, मिश्री निकलेगी या फिर दही निकलेगी, बट कैंडीज निकली जो सारे बच्चों में उन्होंने फेंकी और बच्चे बड़े खुश हो गए कैंडीज लेकर। दोबारा ये हांडी लग गई थी बिकॉज इस टाइम पर लेडीज़ ने तोड़ी थी हांडी। और ये पिलर्स के बीच में इतनी सारी रेड रेड लाइट्स के साथ पीछे बैकग्राउंड में जब सूरज ढल रहा था और रात हो रही थी, ये राधा कृष्ण की जोड़ी सीरियसली बहुत डिवाइन लग रही थी। और छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम भी था मंदिर में जिसमें बच्चों ने परफॉर्म किया था। डेफिनेटली कृष्णा और राधा की थीम थी, बट यशोदा मैया भी बहुत सारी थी इस कल्चरल प्रोग्राम में। तो भाई कल्चरल प्रोग्राम देखते देखते रात के 9 बज गए थे और हम सबको बहुत भूख लग गई थी और हम लोग यहाँ आ गए थे। मंदिर में ही है अन्नपूर्णा कैफ़े, तो यहाँ पर छोले और पूरी का लंगर था और हम लोगों ने सबने एक प्लेट ली और बहुत इन्जॉय किया। बहुत टेस्टी थी छोले पूरी। वी पेड $7 पर प्लेट। दो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था जब मंदिर में मैंने ऐसे पैसे देकर फूड लिया है और इन्जॉय किया है ऐसे। बट गुड पार्ट वॉज कि ये सारा का सारा पैसा मंदिर की एक्टिविटीज़ में जाना था, चैरिटी में जाना था। इतना बड़ा केक अपने पड़ोसी भी खा गया, पूरे मोहल्ले का भी अगर उन्हें दे दिया तो खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा केक ऐसे केक बड़ा भी आया हुआ है, लेकिन जस्ट बिकॉज बच्चे सो रहे हैं इसलिए अब हमने सोचा कि हम कल काटेंगे। मैं तो निकाल देती। जीजू मैं थोड़ी चालाक बन रही हूँ, मैं 2 पार्टीज लूंगी। एक अभी चल रही है इस केक के साथ, एक बड़े केक के साथ कल सिर्फ पार्टी लेते नहीं है, देते हैं। और इसी में चली जाएगी कैंडल का ग्लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सबको पूरा शिल्पा। चलो, आपने तो माया नहीं बोला कम से कम। तूने ऐसा है? हाँ हाँ, थैंक यू। मेरे को भी थोड़े से दे दो। लो देखो हैप्पी बर्थडे। ये होता है इतना सा पीस भी सब में पूरा बटेगा। बचे देखो, इसमें भी बचा लिया हमने। वो तो ऐसे ही है, इतना बड़ा लाओगे तो बचेगा ही। आपके घर में बरकत है। एक कपकेक में हमने इतना सारा बचा, लेकिन दोनों बच्चे भी निकाल देंगे सुबह उठकर। दीदी थोड़ा उनको भी दे देना।
तो गाइस अगर आपको लग रहा है कि हमारा फर्स्ट डे तो यूएस में बहुत हैपनिंग था, हम लोग मंदिर भी गए, रात को 12 बजे केक भी कट किया, वॉक पे भी गए थे वैसे हम लोग, और सबसे मिलना मिलाना हुआ, तो वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गाइस अब वीडियो को एंड करने से पहले एक आपके सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टाइमली आंसर मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट किया है कि वो लोग इंडिया से नए शिफ्ट हो रहे हैं कनाडा में, या फिर नए पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे हैं, एंड दे वांटेड टू नो द प्रोसेस कि कनाडा में स्कूल्स में एडमिशन कराने का प्रोसेस क्या है। आई एम श्योर मैं अपने चैनल पे पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, तो मैंने सोचा एक बार और बता दिया जाए, बिकॉज स्कूल्स के एडमिशन्स का टाइम चल रहा है, अगले हफ्ते से सारे स्कूल्स खुल रहे हैं। तो अगर आप कनाडा में नए आए हो, या फिर आपने नया घर खरीदा है, आपके बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे हैं, तो आपको आपकी सिटी की स्कूल बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ये चेक करना है कि आपके पोस्टल कोड के हिसाब से आपका नियरेस्ट स्कूल कौन सा है, या आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाने के लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि अगर हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर 3 स्कूल है तो एमी को हम किसी भी स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। आपके पोस्टल कोड के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका बच्चा इसी स्कूल में जा सकता है। हाँ, अगर दूसरे स्कूल में सीट बची हुई है और आपकी प्रेफरेंस है दूसरे स्कूल में भेजना बिकॉज उसकी रेटिंग अच्छी है, तो वो अलग बात है, बट वो बड़ा रेयर होता है। जिसकी रेटिंग अच्छी है वहाँ पे सीट्स सबसे पहले भरती है। तो मैंने तो यही देखा है, बोल्टन में भी और विडबी में भी हमें ऑप्शन नहीं मिला था, हमें एक ही स्कूल बताया गया था कि एमी यहीं जाएगी। स्कूल बोर्ड में कॉल करके भी पूछ सकते हो कि ये आपका होम एड्रेस है, इस एड्रेस के हिसाब से किस स्कूल को आपको कांटेक्ट करना चाहिए। तो गाइस इस बात का बहुत ध्यान रखना, आपका एड्रेस डिसाइड करेगा कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा। ये भी एक रीज़न है कि कई सिटीज़ के हाउसिंग प्राइसेस के या रेंट के रेट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और बाकी सिटीज़ के रेट्स इतने अच्छे नहीं होते हैं बिकॉज उनके आसपास के स्कूल्स की रेटिंग अच्छी नहीं होती। जिन स्कूल्स की रेटिंग बहुत अच्छी होती है वहाँ पे रियल एस्टेट हमेशा एक्सपेंसिव भी होता है। तो एक बार आपको पता चल गया कि कौन से स्कूल में आपका बच्चा जाएगा, फिर आप उस स्कूल में कॉल करोगे और उनको बताओगे किस ग्रेड में एडमिशन कराना है। मोस्टली वो लोग भी आपके बच्चे की एज देखकर बताएंगे कौन से ग्रेड में बच्चे को जाना चाहिए, एंड दे वुड आस्क फॉर सम बेसिक डॉक्यूमेंटेशन। लाइक अगर आप पीआर पर हो तो आपकी पीआर कॉपीज कहेंगे, अगर आप वर्क परमिट पे हो तो वर्क परमिट कॉपीज कहेंगे। बच्चे का इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड वो मांगते हैं कि जितने भी उसकी एज के हिसाब से उसको वैक्सीन लगी है उसका रिकॉर्ड भी आपको सबमिट कराना है, एंड दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। और जब भी स्कूल ओपन हो रहे होंगे डे 1 पे अपने बच्चे को स्कूल में लेकर जाओगे, क्लास में ऑलरेडी उसका नाम होगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप कंफ्यूज नहीं होगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपके एड्रेस के हिसाब से कौन सा स्कूल आपका है। अगर आप उनको कॉल भी करोगे दे विल गाइड यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस। और गाइस अब बारी है बर्थडे शॉटआउट्स की। तो बहुत सारे बर्थडे शॉटआउट्स है मेरे पास, देखकर इस बार बोलना पड़ेगा। एक बर्थडे शॉटआउट तो मैं मिस कर गई थी, अगस्त 25 को रोहित सिंह का, और अगस्त 27 को मतलब मेरे साथ बर्थडे शेयर करते हैं नमन और जिग्नेश मोदी। एंड कल बर्थडे है, मतलब अगस्त 28 को बर्थडे है कृति तिवारी का एंड रेवा अब्रोल जी का। और अगस्त 26 कल बर्थडे था ट्विंकल मल्होत्रा जी का। तो रेवा जी, रोहित, नमन, जिग्नेश, कृति तिवारी, ट्विंकल जी, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अब मुझसे मिला अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय।